सिलसिलेबंद शोपिया में हुए इनकाउंटर में 2 मकामी मिलिटेंट हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में अंसार गजवतुल हिंद के दोनों मिलिटेंट मारे गए हैं। मिलिटेंटों ने एक मकान में पनाह ले रखी थी। तलाशी कार्रवाई के दौरान इस मकान के करीब पहुंचने पर वहां छुपे हुए मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। मिलिटेंटों के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया है। महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त कुलगाम के शब्बीर अहमद मलिक और मलहोरा शोपिया के आमिर अहमद डार के तौर पर की गई है। इस एनकाउंटर में फौज का एक कैप्टन भी जख्मी हुआ है। अनंतनाग के खंदरू इलाके में कायम फौज के असलहा खाने में पुरअसरार धमाके के नतीजे में फौज के FAD के साथ मुंसलिक 2 इम्यूनेशन टेक्नीशियन लेबरर्स की मौत हो गई है। इस वाकये में दिगर 2 लेबरर शदीद तौर पर जख्मी भी हुए हैं। वो अनंतनाग और श्रीनगर में जेर इलाज है। महलूकीन की शनाख्त पोहलू नौगाम के फयाज अहमद बट और मादिफल तरसू शांगस के गुलजार अहमद खान के तौर पर हुई है। जख्मियों की शनाख्त फिदा हुसैन और शब्बीर अहमद के तौर पर हुई है। लोगों ने इस वाक़े के खिलाफ कई खदशात का इजहार किया। इन्होंने सरकार से मुदाखलत की अपील की है। लोगों का कहना है कि 2007 में इसी तरह के वाक़े में कई लोगों की जान गई थी और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उधर पुलिस ने इस ज़िम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। फौज ने जख्मियों के इलाज और लवाहिकीन को इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। लोगों ने भी मुतासरीन की इमदाद का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट के पास इतने डिफेंस नहीं है कि एम्यूनेशन लोगों को ला कर लेते रखते हैं एम्यूनेशन में। अगर इनका एम्यूनेशन फटा कैसे फटा? इनके कौन सा सेंटर से जो दुनिया को गर्क कर रहे हैं इस टाइम? कैसे हुआ ये? कैसे हुआ जनाब? लेबर रखे हैं, लेबरों में क्या काम है एम्यूनेशन फटाने का? क्या काम है इनको? बम फटाने का क्या काम है? आगे बढ़ेंगे। महकमे सेहत ने आज जम्मू में एक खातून के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक कर दी है। तफसीलात के मुताबिक ये खातून हाल ही में ईरान से लौटी थी। जम्मू के मेडिकल कॉलेज में भर्ती इस खातून को कोरोना वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक होने के बाद मजीद कुछ अफराद के टेस्ट के नमूने हासिल किए गए हैं। इन अफराद में से ज्यादातर का ताल्लुक जम्मू के सतवारी और सलवार इलाके से है। महकमे सेहत के मुताबिक एक और शख्स भी जम्मू मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। ताहम इसके टेस्ट की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस खबर के मंजर-ए-आम आने के बाद ही जम्मू शहर के लोग फिक्रमंद हो गए हैं और इन्होंने दवाओं की दुकानों का रुख करना शुरू कर दिया। लोगों के भारी हुजूम को देखते हुए दुकानदारों ने सैनिटाइजर्स और मास्क की मसनूई किल्लत पैदा कर दी। दुकानदारों को महंगे दामों पर अशिया बेचते हुए देखा गया। लोगों की शिकायत है कि अवाम की तशवीश के बावजूद मुतल्लिका महकमा इस मसले की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कि ऐसी चीज़ 10 या 15 रुपए की है तो इस वजह से ये वक्त का नाजायज़ फ़ायदा ऐसी हालत में लेना अच्छा नहीं है। हम सब ने इंसानियत के नाते से मिलकर जहां अगर हो सके किसी को मुफ्त भी हम दे सके वो भी हमारा काम है। इंसानियत का काम ये है हम उसको भी वो आगे मुहैया करें। हमारा यही मानना है। जनता इतनी अमीर तो है नहीं, इतने हर घर एक परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो सभी को मास्क चाहिए, तो इतना पैसा तो खर्च नहीं पाएगा। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जो डायरेक्ट कांटेक्ट पेशेंट के साथ हो रहा है, अगर डॉक्टर ने मास्क लगाया हो तो वो एक कैरियर नहीं बनेगा। तो इस विषय में हमने एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट की है, जिसके लिए कि उन्होंने आज हमारे कमिश्नर साहब ने एक हमें एश्योरेंस दी है कि वो कुछ दिनों में जो ये मास्क प्रोवाइड कर देंगे। अरे टेलर को होलसेलर जो है वो 50 रुपये की आइटम दे रहा है कि जो आइटम 9 साढ़े 9 रुपये की थी। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि भाई हम कमाई करें। हम कमाई नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमारी वजह से पब्लिक को फ़ायदा मिलता है तो अगर हमें 50 की चीज़ ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम उसको 85 की देंगे। हमने मास्क में अभी इतना वो मार्जिन नहीं रखा। अब N95 जो मास्क का वो 90 रुपीज़ 80 रुपीज़ का हमारी परचेज थी। आज वही मास्क हमें रिटेलर में मतलब होलसेलर हमें 200 का दे रहा है। अब 200 के बाद दूसरे दिन मतलब वो बोलते हैं कि आज की डेट में 200, अगर आप कल की डेट में खरीदोगे तो शायद इसका रेट 300 भी हो सकता है। आप क्वांटिटी में माल उठा लो। कोरोना वायरस फैलने के खतरे से आम लोगों के साथ साथ डॉक्टर्स भी फिक्रमंद है। एक तरफ मेडिकल शॉप वाले अपना रोना रो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों का ये कहना है कि अब घर पर ही कपड़े के साथ मास्क बनाना ही उनके लिए बेहतर रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने श्रीनगर में ईरान में फंसे कश्मीरियों के रिश्तेदारों से बातचीत की और सभी की बाहिफाजत वतन वापसी का यकीन दिलाया। कोरोना वायरस की वजह से ईरान में फंसे तलबा के वालिदैन और सरपरस्तों से वज़ीर ख़ारजा ने KICC श्रीनगर में 1 घंटे तक मुलाकात की। आपको बता दें कि ईरान के मुतादिद सूबों में कोरोना वायरस का कहर है। इन तलबा के अहले खाना ने वज़ीर ख़ारजा से अपील की है कि तलबा को बाहिफाजत वतन वापसी को यकीनी बनाया जाए। बाद में इस जयशंकर ने सयाहती शोबे से वाबस्ता कई अफराद से मुलाकात की और वादी में टूरिज्म की सूरत हाल से वाकफियत हासिल की।
बच्चों के लिए यहाँ परेशान है, लेकिन बच्चे सेफ जगह पे है। मिनिस्टर साहब ने ये एश्योरेंस दी है हमें कि बच्चे सेफ जगह पे है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बहुत खुश हो गए, मिनिस्टर साहब आ गए हैं, क्योंकि हमने ये सोचा है कि नहीं, बच्चों की भी बात हो रही है। उन्होंने यही बोला कि हम इंशाअल्लाह विद इन डेज इवैक्यूएट करेंगे ईरान से या कहीं से भी लोगों को, या खासकर मेडिकल स्टूडेंट को। और उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया कि जो इन्फेक्टेड लोग होंगे हम उनको उधर ही बिठाएं तब तक जब तक हमें मेडिकल से कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि इनको कुछ अब ये इन्फेक्शन नहीं है। गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करती हूँ कि हमारे बच्चे वहाँ पर हाई रिस्क पर है, वो मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सके हमारे बच्चों को घर वापस ले आइए। वो बेचारे मेंटली परेशान है, मेंटली बीमार है हमारे बच्चे। वहीं वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि अमन और खुशहाली किसी भी खत्ते के लिए लाजमी है और सरकार जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल रियासत बनाने के लिए वादाबंद है। इन बातों का इजहार उन्होंने बारामुल्ला में कई अवामी वफूद से मुलाकात के दौरान किया। जयशंकर ने श्रीनगर के बाद बारामुल्ला का दौरा किया। इन्होंने अफसरान, सियासी, समाजी और तिजारती वफूद से तबादले ख्याल किया। लोगों ने इन्हें कई मुश्किलात से आगाह किया। वजीर ने आवाम को यकीन दिलाया कि जल्द पूरी यूटी खासतौर पर कश्मीर में तामीर तरक्की का नया दौर शुरू होगा। मरकजी वजीर के हमरा डिवीजनल कमिश्नर, IGP कश्मीर के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मरकजी वजीर ने कहा कि कोरोना वायरस के पेश नजर बैरून ममालिक में मौजूद कश्मीरी तलबा को वापस लाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। जरूरी तशखीस के बाद इन्हें इनके घरों को रवाना कर दिया जाएगा। उन्होंने बारामुल्ला में कई तामीराती कामों की संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। ईरान में फंसे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं जो यहाँ के हैं, जो उनकी परिवार जो होगी तो वो तो चिंतित होंगे। उसको कभी हम ये क्या हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी उनकी टेस्टिंग करके स्क्रीनिंग करके वापस ले। जो भी कश्मीर के मसले जो हैं हम लोग उसको प्रायोरिटी देंगे और मेरे साइड से उतना तो मैं आश्वासन दे सकता। तभी होगी जहाँ जब इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट हो, उसका तरक्की का मतलब ही वही। तो कैसे कश्मीर की ब्रांड बढ़ाएं, टूरिज्म को बढ़ाएं, तो ये भी एक मुद्दा है जहाँ जरूर मेरे साइड से जो भी हो सकता है। और एक कुछ तो हिंदुस्तान में करना है ब्रांड प्रमोशन, पर कुछ जो है हिंदुस्तान के बाहर भी करना है। कोरोना वायरस के खतरात और उसके फैलाव से बचने के लिए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने DC ऑफिस में एक मीटिंग मुनक्किद की। महकमे सेहत के तमाम BSOs और CMOs इसमें शामिल रहे। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि तमाम अस्पतालों में अलग अलग वार्ड तैयार रखे जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने द्रगमुला में एक नई अस्पताली इमारत का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि जो भी लोग बाहर से वापस लौटें वो पहले नजदीकी अस्पतालों में इस वायरस के मुतालिक जांच कराएं। जरिए सबसे पहले मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह के पैनिक या डर की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। और कश्मीर के अंदर जितने भी सैंपल्स भेजे गए थे सबका नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो अभी तक वैली में इस तरह का कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। साथ ही साथ हमें बहुत ही कॉशियस और अलर्ट रहने की ज़रूरत है इस चीज़ को लेकर के। और कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो जारी की हैं, जिसके अंदर पर्सनल कांटेक्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अवॉइड करें और बेसिक हाइजीन को फॉलो करें, जिसके अंदर बेसिक हाथ धोना है और कम से कम लोगों से इंटरेक्ट करने वाली जो चीज़ें हैं उनको हम फॉलो करने की कोशिश करें। स्कूल्स के लिए हमने प्रिकॉशनरी मेजर पर सिर्फ असेंबलीज़ को अभी बंद किया है, वो भी इसी चीज़ को देखते हुए कि ज़्यादा गैदरिंग्स ना हो। ITI पटन में डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला डॉक्टर जी नित्तू की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। DC ने कहा कि इस बीमारी से निपटने के लिए यानी कोरोना वायरस से निपटने के लिए अस्पतालों में सारी तैयारियां की गई हैं। उधर बाजारों में मास्क की फीस और खरीदो फरोख्त तेजी से बढ़ रही है। फेस मास्क की खरीदो फरोख्त तेजी से बढ़ रही है। बाजारों में महंगे दामों में मास्क फरोख्त किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला ने वाजे किया कि अगर कहीं पर भी कोई दुकानदार मास्क महंगे दामों में फरोख्त करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहाँ कहीं भी हमें शिकायत मिलेगी कि मास्क के हवाले से, सैनिटाइज़र के हवाले से कोई होर्डिंग दुकानदार कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आवाम को भी अपील करता हूं कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ तभी डिमांड करें जब इसकी ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ ये आम एक बिज़नेस के तौर पर इसको प्रमोट करने की कोशिश न करें। के डिविजनल कमिश्नर S विश्वास ने दिल्ली से आए हुए डॉक्टरों की टीम के हमरा करगिल का दौरा किया। डॉक्टरों ने लोगों, पंचायतों के अरकान और मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की और इन्हें कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि करगिल में कोरोना वायरस का कोई भी मुश्तबा केस नहीं है। इन्होंने कहा कि ईरान से आने वाले ज़ायरीन की मुकम्मल जांच की जाएगी। लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की। हेल्थ डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों DC ले, DC करगिल, दोनों CMOs
सारे ब्लॉक के बीएमओज हर एक को जो नेशनल लेवल के प्रोटोकॉल्स हैं, जो सिस्टम्स डिवाइस्ड है, उसके तहत बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से जो भी मैंडेटेड काम हैं वो किए जा रहे हैं। गंदू भलीसा में कोरोना वायरस के ताल्लुक से एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। महकमे सेहत से जुड़े अफराद, आशा वर्करों और दीगर लोगों ने इसमें शिरकत की। तिब्बी माहिरीन ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी और इससे बचने की तदाबीर से भी शुरका को वाकिफ कराया। बीएमओ ने इस ताल्लुक से बड़े पैमाने पर शोर बेदारी मुहिम चलाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जिले में हेल्पलाइन सेंटर्स भी कायम की गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अल्ताफ बुखारी की क़यादत वाली अपनी पार्टी के क़याम पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। एनसी का कहना है कि इस पार्टी के कोई साख नहीं है और ये ज्यादा देर कायम नहीं रहेगी। तो पीडीपी तर्जुमान मोहित भान ने नई पार्टी के क़याम के तरीक़ेकार पर भी सवाल उठाए। इसका जवाब सीधे सीधे आईबी वालों से पूछ लीजिए, क्योंकि ये उन्हीं की देन है कश्मीरियों को उन्होंने 84 में भी एक दफ़ा फारूक साहब की हुकूमत को गिराने में इन्हीं लोगों का हाथ था। और आज जो उस वक्त फाइनेंसर था अल्ताफ बुखारी साहब, जो उस वक्त 84 की तब्दील करने में, आपको मालूम नहीं होगा, फाइनेंसर जो था वो अल्ताफ बुखारी और उसका बाप था। जमहूरियत के अंदर हर किसी इंसान को ये हक है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च करे और अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा लेके लोगों के सामने आए और उनसे वोट मांगे। लेकिन जिस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स जेल में हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में नज़रबंद रखा गया है और उसके बाद इनको एक फैसिलिटेट किया है, केक वॉक दिया गया है कि आप सब पार्टियों से लोग तोड़कर एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन को बनाएं। ये लोगों की एक तो पहले ये जमहूरियत का बहुत बड़ा मजाक है और दूसरा ये लोगों के साथ सरासर एक धोखेबाजी का काम है। मैं समझ रहा हूँ कि ये एक किस्म का एक पॉलिटिकल सुसाइड भी है और दूसरा एक जमहूरियत का सबसे बड़ा मजाक है। सुपुर के गुनबर्थ में एक ट्रक पर हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन गिरने से एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है, जबकि कंडक्टर जख्मी हुआ है। ट्रक में मौजूद मजीद 2 अफराद मुअज्जज़ाती तौर पर बच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन ट्रक पर गिर गई थी। महलूक की शनाख्त जालूरा के वहीद अहमद लोन के तौर पर की गई है। जख्मी गुलजार अहमद लोन को SDH सुपुर मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तदाई जांच से पता चला है कि ड्राइवर ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए दूसरी रूट इख्तियार की थी। गाड़ियाँ ब्राड की तरफ से जाने लगी। जब सीलो में जाम हुआ था तो गाड़ियाँ ब्राड की तरफ जाने लगी। वहाँ पे जो रोड है, रोड के साथ में HT लाइन जो है रोड के साथ में थी, जो नीचे तारें पड़ी हुई है, पोल भी सही नहीं लगे हैं, इसलिए वहाँ पे भी गाड़ियों की थोड़ी जम्बलिंग हो गई और इस गाड़ी ने बाएं साइड में कि दाएं साइड में कहीं पे ये साइड लिया था तो इसकी एकदम तार के साथ छू गई गाड़ी। तो तार HT तार से इनकी करंट लगी तो एक आदमी जो अभी हॉस्पिटल में उसका कंडक्टर है वो अभी LIU है, तो ये इसकी डेथ हो गई ऑन स्पॉट। उधर ही नहीं है, हर एक जगह जो है ये बिजली की जो तारें हैं बिल्कुल सही नहीं लगे हैं। कहीं पर भी आप देख लो, अभी यहाँ हुआ है, कहीं पर भी ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं आपकी वसातत से हायर अथॉरिटीज़ को कि इन तारों को इन फ्यूचर आगे इनको सही तरह से लगाएं ताकि दोबारा ऐसी इंसिडेंट्स हो नहीं सके। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। कश्मीर से जोड़ने वाली श्रीनगर करगिल शाहराह पर बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है और तवक्को है कि मार्च के अख्ताम तक सड़क राब्ता बहाल कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो जोजिला पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट विजय के तहत जोर शोर से रास्ता बहाल करने का काम अंजाम दिया जा रहा है। गुज़िश्ता साल नवंबर से ये सड़क राब्ता बंद है। जोजिला में दर्जे हरारत -35 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। सख्त मौसम के बावजूद BRO का अमला तुंदही के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है। प्रोजेक्ट विजय के AEE जितेंद्र कुमार ने कहा कि फिलहाल मौसम इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि बर्फ हटाने का काम मुकम्मल तौर पर अंजाम दिया जाए। विजय के कमांडर के मित्रा भी वहां मौजूद थे और इन्होंने काम करने वाले अमले के मसाइल सुने और इन्हें हल करने का यकीन दिलाया। मजदूरों ने मिनामर्ग में एयरटेल नेटवर्क की बहाली के मांग की और न्यूज़ 18 की टीम ने अपने जायजे के दौरान जोजिला और मिनामर्ग पर दरमानदा ट्रक्स को सही हालत में पाया है। BRO की सरगर्मियों से लग रहा है कि ये अहम शाहराह जल्द ही गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी।
जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये जो एरिया है सबसे टफेस्ट एरिया है मतलब विजय प्रोजेक्ट का। अभी जो पहला जो आएगा स्लाइड, मेन स्लाइड आएगा, जो मचोई नाला है, फिर शैतानी नाला, खच्चर नाला, तो मतलब ये टफेस्ट एरिया में हम अभी काम कर रहे हैं। और जैसा वेदर देख रहे हो तो मतलब वेदर भी अभी हमारा साथ दे नहीं पा रहा एक्चुअली, लेकिन हमारे बंदे काफ़ी मोटिवेटेड है और मौसम ठीक रहा तो बिफोर मतलब 18 मार्च वी विल रीच एट 0 पॉइंट। ट्रैफिक का एक्चुअली पहले हम 0 पॉइंट पहुँचे, हम सोच रहे हैं कि शायद अगर इस प्रोग्रेस से हम चलते रहे और वेदर ठीक रहा तो हम 18 मार्च से पहले 0 पॉइंट पहुँच जाएंगे। उसके बाद लगभग 10 या 15 दिन वाइडनिंग का काम चलेगा, तो वी विल श्योर दैट कि ये ट्रैफिक के लिए ओपन हो जाए। जी हाँ, इस वक्त मैं जोजिला पास में हूँ और जो जोजिला पास है ख़ासकर यहाँ लद्दाख के लोगों के लिए एक लाइफलाइन होता है, और क्योंकि विंटर में यहाँ तेज़ बर्फ़बारी की वजह से जो जोजिला पास है वो बंद हो जाता है और लद्दाख के लोगों का बाहरी दुनिया से लगभग 3 से 4 महीना बिल्कुल राबिता है, वो जो रोड कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाता है। तो जिस तरह आपने यहाँ देखा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो विजैक है, जिसे लद्दाख के लोग जोजिला टाइगर कहते हैं, वो दिन रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर मौसम साजगार रहा तो आने वाले 15-20 दिनों में जोजिला को गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए खोला जाएगा। करगिल लद्दाख से मैं नूर इस्लाम, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर गुज़िश्ता 3 दिनों से मुतासिर ट्रैफिक को आज मौसम में बेहतरी आने के बाद रोज रवाना कर दिया गया। हज़ारों की तादाद में मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां गुज़िश्ता 3 दिनों से जिला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर दरमानदा थीं। शाहरा पर कई जगहों पर चट्टानें खिसकने और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से शाहरा पर हज़ारों मुसाफिर दरमानदा रहे। इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजाम पर मुसाफिरों ने सवाल उठाए। मुसाफिरों ने जिला रामबन की मकामी आबादी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने रजाकाराना तौर से मुसाफिरों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोले। शाहरा पर ट्रैफिक बहाल होने के बाद ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हुआ। इससे जिला रामबन के कई मकामात पर मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। जम्मू में कोरोना वायरस का एक केस सामने आने के बाद होली का रंग भी फीका पड़ गया। ज्यादातर लोगों ने इस बार धूमधाम से होली नहीं मनाई जैसा वो पहले मनाते थे। अक्सर बाजारों की सड़कें सुनसान पड़ी थी। होली का सामान जैसे रंग और पिचकारियां बेचने वाले दुकानदार ग्राहकों की राह तक रहे थे। दुकानदारों का मानना है कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों ने इस बार होली की बहुत कम खरीदारी की, जिस वजह से इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ताम चंद एक मकामात पर लोग होली मनाते हुए देखे गए। तो इतना कुछ नहीं है, ये जितने भी केसेस हैं ज़्यादातर बाहर के हैं और एक दिन होली खेलने से तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम तो अपना त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे। इस बार बहुत कम है और बहुत माल बचा है, क्योंकि एक्चुअली लोग कहते हैं चाइना से माल आता है, चाइना का माल लोग ले नहीं रहे, तो पहले से माल आ चुका मार्केट से, तो लोग कल देखते हैं चाइना का माल वो नहीं लेंगे, क्योंकि नया वायरस फैला है, उससे लोग लेने कम हो गए हैं। गुलबर्ग में जारी सरमाई खेलों में हिस्सा लेने वाले 350 खिलाड़ी खेलों में हिस्सा लेने के बाद वापस लौट गए हैं। गुलबर्ग में मुख्तलिफ जुमरों में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों के लिए मुनक्कदा अवार्ड तकरीब में फातह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। खिलाड़ियों का कहना था कि यहाँ गुजारा गया हर लम्हा उनके लिए यादगार है। शो में पार्टिसिपेट किया था और गोल्ड मेडल लिया। खिलाड़ियों की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सब बहुत ज़्यादा खुश है और मैं चाहता हूं कि हर साल विंटर गेम्स हो ताकि हर एक को बूस्ट मिले कि वो इस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करे या उस स्पोर्ट में, और या मेडल आए या इंटरनेशनल लेवल पे जाए आगे खेलने। मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ, ब्रॉन्ज मेडल जो रिसेंटली जापान में हुआ था स्नो शू चैंपियनशिप। खेलो इंडिया पहली बार गुलमर्ग में हुआ, तो बहुत सारी पार्टिसिपेशन थी, उतना मतलब ये गेम उतनी प्रमोट नहीं हुई है, अब होने जा रही है। हम ये चाहते हैं कि मतलब स्पोर्ट्स काउंसिल इसको बहुत प्रमोट करे। राजस्थान में आइस स्टॉक खेली हूँ और मैं गोल्ड मेडल है। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा और हम आते रहेंगे। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर, सारे बच्चे साथ रहते हैं। आज हमने 8 इवेंट्स का कंक्लूडिंग सेरेमनी आपने देखा है, भी देखा है। बहुत सारे बच्चे हैं डिफरेंट स्टेट से, ये लगभग 12 स्टेट से जो लोग आए हुए थे वो उन्होंने अपने इवेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। करीब ये 300 बच्चे थे। अब इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। शोराए आफाक सयाहती मरकज सोनमर्ग बहुत जल्द सयाहों के लिए खोला जा सकता है। ये सयाहती मरकज बर्फबारी की वजह से मौसम सरमा में कई महीनों के लिए बंद रहता है, जिसकी वजह से सयाहत से जुड़े अफराद का रोजगार मुतासिर होता है। देखिए गांधरबल से हमारे नुमाइंदे जावेद भट्ट की रिपोर्ट।
दुनिया भर से सयाह खूबसूरत सयाहती मकाम सोनमर्ग की सैर करते हैं। सोनमर्ग में वाक़े दरियाए सिंध का बहता हुआ पानी, सब्जाजार और बर्फीली पहाड़ियां इस मकाम की जीनत मजीद बढ़ा देते हैं। ताहम बदकिस्मती से यह रिजॉर्ट वादी के दीगर सयाहती मकामात के मुकाबले कम मुद्दत के लिए खुला रहता है। इसकी एक अहम वजह बर्फबारी है। बर्फबारी से श्रीनगर लेह शाहराह का राब्ता मुनक़ते हो जाता है और इसी रास्ते पर सोनमर्ग वाक़े है। मौसम सरमा में पूरा सोनमर्ग बर्फ के नीचे दब जाता है और बर्फानी तूदे गिरने से सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान भी पहुंचता है। बुनियादी सहूलतें जैसे पानी, बिजली की सप्लाई और तरसीली निज़ाम मुनक़ते हो जाता है और यहाँ रहने वाले अफराद और सयाहती शोबे से जुड़े लोग दीगर महफूज मकामात पर नक़ल मकानी करते हैं। इस रिजॉर्ट के बंद रहने से इक़्तिसादी सरगर्मियां भी शदीद तौर पर मुतासिर होती हैं। जिला इंतजामिया और बीकन ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस मर्तबा तेजगामी के साथ सड़कों से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया है और तकरीबन तमाम सड़कों को साफ कर दिया गया है। इंतजामिया के इक़दाम पर रिजॉर्ट से रोजगार हासिल करने वाले अफराद में खुशी की लहर है। खुशकिस्मती की बात है कि 1 महीना पहले ही रोड खुल गए, इतने स्नो होने के बावजूद भी। अब हमारा यही रिक्वेस्ट है कि टूरिस्ट यहाँ पे आए। एक खूबसूरत जगह है सोनमर्ग वैली, पूरा कश्मीर ही खूबसूरत है। सोनमर्ग वैली इतनी खूबसूरत है कि लोग देख के सोच रहा है कि हम जन्नत में आ गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पावर रिस्टोर करे, पानी रिस्टोर करे होटल वालों को, ताकि फैसिलिटीज़ मिले, टूरिस्टों को अच्छी जगह यहाँ मिले, फैसिलिटीज़ मिले रहने के लिए। यहाँ आने के लिए दावत देते हैं सब टूरिज्म को कि आए, यहाँ देखिए कश्मीर का नज़ारा। जो सोनमर्ग में होटल एरियोस है, घोड़े वाले हैं, स्लेज वाले हैं, जो कोट बूट वाले हैं, जो इनके इंतजार में रहते हैं कि हमें 4 पैसे मिले। जिला इंतजामिया की जानिब से रिजॉर्ट में तमाम बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। सयाहों को राग़िब करने के लिए स्नो फेस्टिवल मुनक़्क़िद करने का भी मंसूबा है। कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो बाकी अलाइड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर पावर का है, पानी का है, हॉस्पिटल है हमारा, या होटल्स का पानी का निज़ाम है, ये सारा इन प्लेस होना चाहिए ताकि हमारे जो भी टूरिस्ट आएँ या यहाँ पे घूमने फिरने के लिए से आए, उनको किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और हम कोशिश ही कर रहे हैं कि इस बार हम सोनमर्ग में एक स्नो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि हमारा ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये ऑलरेडी बूस्ट है, लेकिन और इसको बूस्टिंग मिले ताकि टूरिस्ट इस सीज़न में 2020 में जोक दर जोक यहाँ पर आए। हालांकि जिला इंतजामिया और दीगर मुताल्लिका एजेंसियों की जानिब से सोनमर्ग को सयाहों के लिए खोलने के इक़दामात किए जा रहे हैं, ताहम इस अमल के मुकम्मल होने का इन्हिसार आने वाले दिनों में मौसम के मिजाज पर भी रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर रियाज अहमद वानी का कहना है कि इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा और सयाहत में नई रूह फूकने की गरज से खातिर खा इक़दाम उठाए जाएंगे। इसके लिए मुताल्लिक़ीन को जरूरी हिदायत फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र भी लोकल बॉडीज महकमा मुतहर्रिक है। वानी ने अनंतनाग में स्वच्छता मुहिम के आगाज के दौरान इन बातों का इजहार किया। म्यूनसिपल कौंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह भी मौजूद रहे। नुमाया कारकर्दगी की बिना पर कई अफराद और मुलाजमीन में अवार्ड तकसीम किए गए। टूरिज्म को बूस्ट करने के साथ साथ हमारी जो एनुअल अमरनाथ श्री अमरनाथ जी यात्रा होती है, उसकी तैयारियों के सिलसिले में हमने आज यहाँ पर एक मीटिंग की। हमारे जितने भी उसमें स्टेक होल्डर, स्वीपर, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स या जितने भी ट्रेड ट्रैवल एसोसिएशन के लोग आए थे, हमने उनके साथ बाज़ाब्ता बातचीत वगैरह करके उनकी कैपेसिटीज़ वगैरह बिल्ड की। मेन मुद्दा और मकसद गुलमर्ग में जारी सरमाई खेलों में स्नो रग्बी मुकाबले भी मुनक्किद हो रहे हैं। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर टीम स्नो रग्बी टीम ने मुल्की और गैर मुल्की सतह पर कई मुकाबलों में शमूलियत की है। इस खेल में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी भरपूर शिरकत कर रही हैं। बैरून रियासत से आने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि बर्फ में खेलना उनके लिए मुनफरिद तजुर्बा है। वो इस खेल को मजीद बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं। बैरून रियासतों के खिलाड़ियों का कहना है कि अगरचे उन्हें यहाँ काफ़ी सर्दी महसूस हुई, मगर कश्मीर के लोगों और मकामी खिलाड़ियों से इन्हें काफ़ी ताउन मिला और प्यार मिला। खिलाड़ियों का कहना है कि कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का इनेकाद काफी अच्छी पहल है।
रग्बी एक्चुअली यूके की ही पैदाइश है, जैसे ऑलमोस्ट सारी गेम्स हैं फुटबॉल की तरह ही है, ऑलमोस्ट रूल्स इसमें सेम है। हाँ, इसमें कांटेक्ट स्पोर्ट है तो कांटेक्ट होता है, टैकल करना होता है प्लेयर्स के साथ। यूरोप में बहुत ज़्यादा मशहूर है, यूके में, इवन इंडिया में भी अब बहुत ज़्यादा मशहूर है। और हम JNK में भी अब आई थिंक 15 ईयर्स से खेल रहे हैं और हम रैंक में भी अच्छे हैं ऑल ओवर इंडिया। सो इसमें बहुत रुझान, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं खेलने के लिए, बहुत सारे प्लेयर्स हमारे पास है जो इंटरनेशनली भी खेल चुके हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं JNK को और इंडिया को भी। यहाँ पे हम टीम एक आई है जो कि हम 7 खेलते हैं। हम 12 यहाँ पे आते हैं फॉर गर्ल्स, और बॉयज़ का अलग होता है, बॉयज़ की अलग टीम होती है। प्रैक्टिस में हम लोग 100s में होते हैं, संडेज़ को प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट खेलो इंडिया हो रहा है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम प्लेयर्स यहाँ पे हमको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है खेलने की। और मुझे लगता है कि जो भी लड़कियाँ लड़के हैं उनको खेलना चाहिए, चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो या स्पोर्ट्स हो, उनको आना चाहिए, उनको अपना जो मतलब टैलेंट है वो दिखाना चाहिए। अभी तो मुझे अच्छी चल रही है। फर्स्ट टाइम हम स्नो रग्बी खेलने जा रहे हैं, वैसे हम देखते हैं बीच यहाँ पे से खेले हैं, फर्स्ट टाइम हम ये खेलने जा रहे हैं। तो मतलब कि एक्सपीरियंस ही लेकर जाएंगे यहाँ से, अभी कभी खेला तो है नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई है, तो आप देखेंगे मैच। यहाँ पे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की कि यहाँ पे विंटर गेम्स के लिए एकेडमी, वर्ल्ड क्लास एकेडमी बनाई जाएगी। हम लोग ग्रास ग्राउंड पे खेलते थे, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। अभी ये गेम फॉरेन में है, हमारे इंडिया में नहीं था अभी तक, तो उनकी वजह से हम लोग स्नो रग्बी में पार्टिसिपेट कर पाए। उससे हम लोग को बहुत ही बढ़ावा मिला है और हमारा हौसला बहुत ही ज़्यादा बुलंद हो चुका है, तो इसीलिए उनको मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। उधर फौज का कहना है कि इसकी जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले तमाम प्रोग्रामों का मकसद कश्मीरी नौजवानों को शिद्दत पसंदी से रोकना है। चिनार ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर अमित राव ने कहा कि नौजवानों को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों से रोकने में तालीम अहम अनासिर है। ब्रिगेडियर अमित राव लड़कियों के लिए कंप्यूटर कोर्स की तकमील पर मुनक्किदा इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। लड़कियों में ई-बुक्स भी तकसीम की गई। ख़वातीन आजकल जिंदगी के हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करके समाज और मुल्क की खिदमत में पेश हैं। ताहम कई ऐसी ख़वातीन भी हैं जो किसी न किसी वजह से घर से बाहर निकलने से कतराती हैं। ऐसी ख़वातीन को भी खुलकर अपनी जिंदगी गुजारने का मशवरा दिया जा रहा है। नेवी है, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, हर फील्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में औरतें बाखूबी अच्छा कर रही हैं। बहुत ज़्यादा जो बिजनेस वुमेन है वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं, आप देखेंगे हर फील्ड में अच्छा कर रही हैं। हाँ, कुछ ऐसा तबका अभी भी हमारा है, चाहे वो गांव में ज़्यादा है, शहर में भी कुछ ऐसा होता है। दो किस्म की मजबूरी होती है। एक तो हमारे लोगों का वही पुराना माइंडसेट है कि और लड़की है तो उसने शादी करके दूसरे घर में जाना है, तो वो एक ये भी एक हमारी बड़ी छोटी सी सोच रहती है कि उसके ऊपर जो हमें पढ़ाना है, जो खर्चा करना है, क्यों ना उसकी शादी पे किया जाए। एक वो माइंडसेट है। दूसरा ऐसा है कभी कभी कुछ मजबूरियां रहती हैं, कुछ के इकोनॉमिकली वो थोड़े वीक होती हैं उनकी कंडीशंस, या और इश्यूज की वजह से वो नहीं पढ़ा सकते। जम्मू की एक समाजी कारकुन की तरफ से वुमेन्स डे के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। निधि नामी इस खातून समाजी कारकुन ने लोगों के घरों में काम कर रही गरीब खवातीन को इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए निधि ने कहा कि गरीब खवातीन की खुशी के लिए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। बड़ा कुछ करते हैं, हमें हर बार बुलाते हैं, कोई भी फंक्शन हो तो मैम हमें बुलाते हैं। मैम हमारी बहुत अच्छे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आज हम बड़े फ्री हैं, मस्ती कर रहे हैं इधर, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने सब लेबर्स को यहाँ पे बुलाया है। मेरा वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का यही मोटिव है कि मैं उनको घर से बाहर निकालूं, ताकि वो भी हमारी तरह एक अच्छे से हमारे साथ रह के बीच में हमारे वुमेन्स डे मना सकें। जेके सीमेंट खरीव पामपुर में काम कर रहे मुलाजमीन ने फैक्ट्री के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन का कहना था कि वो 15 महीनों से तनख्वाह के बगैर हैं। इसकी वजह से उनके अहले खाना फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। उनका कहना था कि फीस अदा न करने की वजह से उनके बच्चों को स्कूलों से निकाला गया है। उनका यह भी कहना था कि उनका CP फंड 5 सालों से वागुजार नहीं किया गया है। सकाफती मरकज बडगाम ने सकाफत हॉल बडगाम में हजरत अली के यौम विलादत पर महफिल मुनक़बत का एहतमाम किया। साबिक़ डायरेक्टर प्लानिंग नूर मोहम्मद वानी मेहमान खुसूसी थे। मेहमान ज़ी-वक़ार की हैसियत से डॉक्टर सैयद इफ्तिखार अहमद और मजीद मसरूर शामिल हुए। मजलिस की सदारत मारूफ शायर जावेद बडगामी ने की। पहली नशिस्त में सूफ़ी शायर पीर मुहिउद्दीन के शेरी मजमूए की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। इस पर अब्दुल अहद गुलशन ने मकाला पेश किया। शायर व नस्र निगार गुलाम अली लोन, मारूफ अदीब व शायर अब्दुल अहद गुलशन और सूफ़ी शायर पीर
मोहिउद्दीन को अवार्ड से नवाजा गया। दूसरी नशिस्त में महफिल मुनक़बिद की इब्तिदा इरशाद हुसैन ने की। शुरा ने अपना कलाम पेश किया। हज़रत अली की यौम विलादत बसादत की मुनासिबत से इमाम बाड़ा मल्लबोछन, इमाम बाड़ा यागीपुरा, मागाम और दीगर इलाकों में तक़रीब मुनक़िद हुई। तक़रीब में उलमा ने हज़रत अली की सीरत पर रोशनी डाली। मल्लबोछन में आगा सैयद यूसुफ अल मौसूवी ने खिताब किया। इमाम बाड़ा यागीपुरा में आगा सैयद आबिद हुसैन ने बयान किया। उधर जश्न मौलूद काबा की मुनासिबत से आज इमामिया पब्लिक स्कूल की जानिब से जिला पुलवामा गांगू में एक रैली निकाली गई। रैली के दौरान स्कूली बच्चों ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर इरशादात इमाम अली दर्ज थे। जामा मस्जिद गांगू में रैली इख्तिताम पजीर हुई। उधर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराज शब्बीर अहमद रैना ने अमीराबाद में एक कम्युनिटी सेंटर का संग बुनियाद रखा। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अवंतीपुरा सुहेल अहमद और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। ये सेंटर महकमे ब्लॉक की जानिब से तामीर होगा। सेंटर पर 30 लाख रुपए खर्च होंगे। बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान लोगों ने इलाके में कम्युनिटी सेंटर तामीर करने की मांग की थी। उधर भदरवा म्युनिसिपल कमेटी ने घरों से कचरा जमा करने के लिए गाड़ियों को लॉन्च किया है। छोटी गाड़ियों के जरिए अलहदा तौर पर खुश्क और तर कचरा जमा किया जाएगा। एडीसी भदरवा राकेश कुमार ने पहले मरहले के तहत 3 गाड़ियों को झंडी दिखाई। वहीं महकमे जंगलात की जानिब से जिला पुलवामा में शजरकारी मुहिम शुरू की गई है। मुहिम के तहत जिला पुलवामा के काकपुरा रेंज में मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए गए। नेवा, गोदीपुरा और लेलाहारा के अलावा लरू इलाकों के सरकारी स्कूलों में पौधे लगाए गए। तकरीब में डीएफओ अवंतीपुरा फारूक अहमद के अलावा रेंज ऑफिसर काकपुरा मोहम्मद शफी लाला भी मौजूद थे। बहुत ही बड़ा रोल है क्योंकि ये एमेलियोरेशन ऑफ क्लाइमेट करते हैं और इनके बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए हमारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि दरख्त या हर चीज़ जो माहौल में है अपनी जगह हर एक का अच्छा अपना अपना रोल होता है। इस तरह से मुख्तलिफ स्कीम्स, मुख्तलिफ ये है प्रोग्राम्स हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम प्लांटेशन करते हैं। वहीं दूसरी जानिब डीएफओ बांदीपुरा शब्बीर अहमद के मुताबिक महकमा जंगलात ने शजरकारी मुहिम के तहत इस सीजन में बांदीपुरा में 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया है। जिला पुलिस लाइंस बांदीपुरा में पुलिस और महकमे जंगलात ने मुश्तरका तौर पर कई पेड़ लगाए हैं। एसएसपी बांदीपुरा राहुल मलिक भी मौजूद रहे। पंजीगाम के एक सरकारी स्कूल में भी महकमे जंगलात ने शजरकारी मुहिम अंजाम दी। उधर परिहासपुरा पटन में कायम आम पुलिस कॉम्प्लेक्स में IRP 20 बटालियन ने सोशल फॉर्मेट डिवीजन बारामुल्ला के इश्तराक से शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस शजरकारी मुहिम का आगाज IRP 20 बटालियन के SSP कमांडेंट बाकर सामून ने किया और इस मौके पर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में शजरकारी की अहमियत को उजागर किया गया। उधर डिग्री कॉलेज कुलगाम में यूनिफॉर्म न पहनने पर तलबा को कॉलेज में दाखिल होने से रोका गया। इंतजामिया के मुताबिक तलबा आए दिन डिसिप्लिन शिकनी कर रहे हैं जिसकी वजह से एक कदम उठाना पड़ा। उधर तलबा ने भी अपनी परेशानी और मुश्किलात को मीडिया के सामने रखा और मुदाखलत की अपील की। वहीं JNM नर्सिंग कॉलेज पुलवामा के तलबा ने आज तजरीसी अमले की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तलबा ने CMO पुलवामा के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि उन्होंने कई बार आला हुकाम को आगाह भी किया लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। उधर पहलगाम के आउरा इलाके में एक रोजा जिला सतह की गुजर कल्चरल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। गुजरी तमद्दुन सकाफत से जुड़े प्रोग्राम पेश किए गए। वहीं इस तबके और गुजरी जबान से जुड़े दिगर मसाइल पर भी रोशनी डाली गई। प्रोग्राम के दौरान बच्चों में स्टेशनरी और मेडल्स और फनकारों में इनामात तकसीम किए गए। उधर जिला बारामुल्ला के 2 आबगाह इलाके में सरकार ने 7 साल कबल एक पुल की तामीरी काम को शुरू किया था, ताहम अभी भी वो नामुकम्मल है जिसकी वजह से मकामी आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नामालूम वजूहात की बिना पर इस पुल पर हो रहे काम को कई बार रोक दिया गया। पुल की अदम दस्तियाबी से लोगों को जरूरी कामों के लिए तवील रास्तों से गुजरना पड़ रहा है जबकि तलबा को भी स्कूलों तक पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने LG इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस पुल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मुताल्लिका हुकाम इस मामले पर राब्ता किया गया मुताल्लिका हुकाम से तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार किया। ताहम उन्होंने फंड्स की कमी को काम में सुस्त रफ्तारी की एक अहम वजह बताया। अप्रैल आते हैं, बिल निकालते हैं, फिर ये लॉ उठाते लेते हैं दूसरी जगह। ये पिछले 10 साल से यही हो रहा है इस पुल के साथ। हम चाहते हैं इस पुल को जल्दी से जल्दी तैयार करो। ये बहुत बड़ा एरिया है, 10 लाख आर पार है। यूनिवर्सिटी है, ये कुपवाड़ा से लोग आते हैं, यूनिवर्सिटी पार है। हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी कुछ सीखेंगे। उधर सिद्धू शोपियां में सड़क की खस्ताहाली की वजह से मकामी लोग काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार मुतल्लका हुकाम के नोटिस में लाने के बावजूद भी इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया गया। उनका कहना है कि सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं और कीचड़ जमा हो गया है जिसकी वजह से इस पर चलना महाल है। लोगों ने DC शोपियां से अपील की है कि इस सड़क की जानिब फौरी तवज्जो दी जाए।
उधर शारशाली खरीव पामपोर में मौजूद 3 कुदरती चश्मे इंतहाई खस्ता हाल हैं। लोगों के मुताबिक इन तीनों चश्मों का पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, ताहम कुछ सालों से चश्मे की हालत अच्छी नहीं है। कुछ खुद गर्ज लोगों ने चश्मों के इर्द गिर्द अपना कब्जा जमा रखा है और गंदगी भी इन्हीं चश्मों में डालते हैं। उन्होंने हुक्काम से चश्मों की देखरेख करने के लिए एक टीम तश्कील देने की अपील की है। नागुक आब नीरान ब्रोट यह जमीनस तक लुक चवान, चूंकि ये ट्यूबवेल आब टोटल कहीं नाग आब चवान सारी त्रेश अमची यह पूरा खस्त गई डिपार्टमेंटस करान कोशिश कि करो सा ये कंस्ट्रक्शन करो सा पूरा फेंसिंग, चूंकि ये नाग तो रोजा ठीक और जमींदारन तक मेरा अमिच। अनंतनाग से दांतर इलाके को जाने वाली राब्ता सड़क खस्ता हो चुकी है। इसकी वजह से इलाके के लोगों व दिगर मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि सड़क पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त काफी मुतासिर हुई है। मामूली बारिश में कई मकामात पर सड़क तालाब का मंजर पेश करती है। लोगों का कहना है कि RNB और PMGSY महकमे की नोटिस में लाने के बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा है। अवाम ने DC अनंतनाग व मुतल्लिका महकमों से फौरी तवज्जो की अपील की है। रोड है ये खस्ता हो चुका है, तो जब भी मामूली बारिश आती है तो इस पे सैलाब की सूरत में ये तब्दील हो जाता है। जनाब हमने बहुत बार हुकाम से ये अपील की थी इस रोड की मरम्मत की जाए, तो वो हमने ये श्योरिटी दी है एक्जन RNB ने, इसको हम जल्दी काम लगाएंगे। अब हम चाहते हैं इस पे काम जल्दी शुरू हो जाए।